we wave the hands and we say welcome to Pastor Steward in this meeting. Please continue. It's nice to see everybody on this Friday evening, afternoon, depending on where in the world you are. ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप दुनिया के किसी भी कोने से इस मीटिंग को ज्वाइन किए हुए हैं। आप सबको देखकर मेरा दिल निहायत खुश है। I do many meetings in a week, and this is always my highlight in the week coming here. मैं पूरे हफ्ते में बहुत सारी मीटिंग्स लेता हूँ, लेकिन ये मीटिंग मेरे लिए बहुत ही अहम और अच्छी मीटिंग रहती है इतने सारे लोगों की वजह से। We've been doing this for a long time, and it's a great joy. I always make sure that my Friday afternoons are clear. मैं बड़े अरसे से ये मीटिंग ले रहा हूँ और मेरे लिए हर दफा ही ये बड़ी खुशी की बात होती है कि मैं इस मीटिंग को में कलाम सुनाऊं और आप लोगों के साथ शामिल हो जाऊं। However, that being said, I'm probably going to miss a couple Fridays because I'm going to be traveling to Uganda for a conference soon, but I will let Pastor Rafiq know. मेरे लिए ये थोड़ी तकलीफदेह बात है क्योंकि अगले चंद हफ्तों में मैं आपके साथ नहीं हूँगा क्योंकि युगांडा में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और वो अटेंड करने के लिए मुझे जाना है, तो मैं आपके साथ नहीं हूँगा। पास्टर रफीक इस बात से वाकिफ है। So we've been going through the latter part of the book of John, and as you can see, it's been taking a long time because there's so much information there for us. आप जानते हैं कि हम यूहन्ना की अंजील में से पढ़ रहे हैं और इसमें हमारे लिए इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि हम बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए। And we'll see that again today. I don't know if we're going to get finished John chapter 16 because there's so much here for us to learn. मैं नहीं जानता कि आज भी हम 16वें बाब को खत्म कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं हमारे सीखने के लिए। You know, sometimes when we're reading the Bible, we just kind of rush over things and we miss so much, right? बाज़-औक़ात जब हम जल्दी-जल्दी में बाइबल को पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ जाते हैं और उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन उनमें बहुत बड़े पैगामात होते हैं हमारे लिए। But it's good not to be in a rush and just to look at the words that are there and what is being said. लेकिन ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम किसी चीज़ को भी छोड़ नहीं रहे, बल्कि एक-एक लफ्ज़ पर गौर कर रहे हैं और उससे हम सीख रहे हैं। Because every word that's written in there is there for a reason. क्योंकि हर लफ्ज़ जो वहाँ पर लिखा गया है वो किसी ना किसी वजह से है। Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. So if you have a Bible with you today, let's turn to John chapter 16. So अगर आपके पास आपकी बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो आप यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 16वां बाब निकालिए। And I would ask somebody to read verses 16 to 20. और मैं चाहूंगा कि 16वीं आयत से 20वीं आयत तक पढ़ा जाए। जी, खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 16 बाब उसकी 16 से 20 आयत तक पढ़ेंगे हम। लिखा है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। बस उसके बाद शागिर्दों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे, और ये कि इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ। बस उन्होंने कहा कि थोड़ी देर जो वो कहता है ये क्या बात है, हम नहीं जानते कि क्या कहता है। यीशु ने ये जानकर कहा, ये जानकर कि वो मुझसे सवाल करना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी बस बात की निस्बत पूछ पाछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। आमीन। Amen. Thank you, brother. 20वीं आयत नहीं पढ़ी भाई। सॉरी। So Jesus, we need to remember the setting in which Jesus is speaking to his disciples here. हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बात कर रहे हैं। This is the night before he goes to the cross. ये उस एक रात से पहले की बात है जब वो सलीब पर चढ़ाए जाने थे।
So 12 to 16 hours from now, he's going to be nailed to the cross. अब से 16 या 15-16 घंटे के बाद उनको सलीब दे दी जानी थी। So this is, when he says a little while, he's not talking weeks or months, he's talking hours, right? जब उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में, तो इसका ये मतलब नहीं कि हफ्ते या महीनों की बात कर रहे हैं, बल्कि चंद घंटों की बात है। And even though they don't realize what is going to happen, और हत्ता के शागिर्द भी नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है, Jesus knows what is going to be going on in their hearts very soon. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि बहुत जल्द उनके सामने क्या होने वाला है। So in verse 16, when he says, in a little while you'll see me no more, और 16वीं आयत में जब वो कहते हैं कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे, then after a little while you will see me. और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। He's talking about his death on the cross, वो अपनी मौत का जिक्र कर रहे हैं सलीब पर, and he's talking about his resurrection from the grave. और अपने जी उठने की बात कर रहे हैं कब्र से। In a little while you'll see me no more, because he's going to the cross, he's going to die, he's going to be put in a grave. थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे का मतलब ये था कि थोड़ी ही देर में उनको सलीब दी जानी थी और फिर उनको कब्र में रखा जाना था। And after a little while you'll see me. और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देख लोगे। He's talking about on the Sunday when he's risen from the dead. वो इतवार की बात कर रहे हैं कि जब वो मुर्दों में से जी उठने थे। So he's trying to prepare them, right? He's trying to soften their heart. सो वो उनके दिलों को तैयार कर रहे हैं, उनके दिलों को में ये बता रहे हैं कि क्या होने को है। If we are in tune to what the Holy Spirit is speaking to us, अगर हम भी ऐसी हालत में हो जब पाक रूह हमारे से बात करता है, we oftentimes can hear the Lord speaking to us when there's going to be difficulties coming ahead. तो हमें अक्सर औकात ऐसे लगता है कि खुदा हमारे साथ बात कर रहा है जब हम किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं। The words that Jesus speaks to his disciples in John 14:1, जब जहां पर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की पहली आयत में बातें करते हैं, are very applicable for us today. हमारे लिए बहुत ही काबिल कबूल हैं। Because we know in this world there are many difficulties. क्योंकि हम जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। And he says to his disciples, do not let your hearts be troubled. तो इसीलिए वो अपने शागिर्दों को कहते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए। But trust in God and trust also in me. तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। This is how we need to operate in this world. यही तरीकाकार है जो हमें अपनाना चाहिए इस दुनिया में।
We need to operate with God, knowing that He knows everything. हमें ये भरोसा रखना चाहिए खुदा पर कि वो सब कुछ जानता है। No matter how bad things get or how difficult they get, knowing that God is with us and He is right beside us. जितनी भी मुश्किलात आ जाए, जितना भी बुरा वक्त आ जाए, इस बात का हमेशा यकीन रखना चाहिए कि खुदा हमेशा हमारे साथ है And that we can trust Him. और हम उस पर ईमान रख सकते हैं। Now, in our reading today here, the disciples are a little confused, aren't they? यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शागिर्द हैं वो थोड़े परेशान हैं और किसी अबतरी का शिकार हैं। वो उनकी समझ में नहीं आ रहा कि खुदावन यीशु मसीह क्या बातें करते हैं। They're saying, what does He mean in saying a little while you will see me no more? वो इतने परेशान हैं कि आपस में कहते हैं ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर में मुझे ना देखोगे, फिर थोड़ी देर में देख लोगे। And then after a while you will see me because I am going to the Father. और थोड़ी देर बाद मुझे देखोगे क्योंकि मैं अपने बाप के पास जाता हूँ। You know, they're scratching their heads, they're asking each other, what's he talking about? What does he mean? हाँ, वो अपना सर खुजा रहे हैं और सोच रहे हैं, परेशान हैं कि ये क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब है। And Jesus seeing them asking each other, and he says, you know, why don't you want to ask? I know you want to ask one another. Why don't you ask me? बस वो यही सोचता है, आपस में बातें कहते कि ये क्या बात है जो वो हमसे करता है, हम नहीं जानते कि क्या कहता है। In verse 20, he says to him, I tell you the truth. और 20वीं आयत में वो कहते हैं, यीशु मसीह अपने शागिर्दों से, मैं तुमसे सच कहता हूँ। Whenever Jesus starts a comment with, I tell you the truth, जब भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी बात का आगाज इस बात से किया है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, it means it's going to be hard to believe, but it's going to be the truth. इसका मतलब ये होता है कि ये मुश्किल है इस पर यकीन करना, लेकिन ये बात सच है। Of course, we know that everything Jesus says is the truth because He is the truth. हम जानते हैं कि जो कुछ भी खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं वो दुरुस्त होता है, क्योंकि वो तो खुद ही सच्चाई है। He says, I tell you the truth, you will weep and you will mourn while the world rejoices. फिर भी यहाँ लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम तो रोओगे और मातम करोगे। At that time, the people in the world that were following Jesus was very small. और उस वक्त वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए थे वो तादाद में बहुत कम थे। Most of the people looked at Jesus and thought he was an imposter. बहुत सारे लोग तो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखते थे और जानते ना थे कि ये कौन है, ये जो कुछ कहता है क्या कहता है। They looked at Jesus and they thought this man deserves to die because he's a blasphemer. क्योंकि वो कुछ लोग ऐसे थे जो ये सोचते थे कि ये शख्स जो ये सारी बातें कह रहा है, ये कुफर बकता है, इसको जरूर सलीब दी जाए। And so when Jesus died on the cross, all of hell and all the people of the world that did not believe in him were rejoicing that he died. और जो सारे लोग जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए थे, उसके मुखालिफ थे, वो सब इस वक्त में बहुत खुश थे कि अच्छा है कि इस बंदे को सलीब दी जा रही है। He says you will grieve, और यहाँ वो कहता है कि तुम रोगे और मातम करोगे, but your grief will turn to joy. लेकिन तुम्हारा रोना और मातम ही खुशी में बदल जाएगा। They will grieve because they will see Jesus hanging on the cross with no life in him. और वो लोग जो ईमान नहीं रखते थे वो तो खुश थे कि इसको टांग दिया जाएगा सलीब पर और फिर खात्मा हो जाएगा, जो कुछ ये कह रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। They will rejoice because they will see him walking amongst them once again when he was risen from the grave. और जो शागिर्द थे वो तो बड़े खुश थे क्योंकि उन्हें वो पता था, वो बता गया था कि जब मैं जी उठूंगा तो दोबारा तुम्हारे दरमियान चलूं फिरूंगा।
This is something that we need to adopt as Christians. यही वो बात है जो हम सबको अपनानी है एज अ मसीही। मसीही होने के नाते हम सबको ये चीज अपनानी है। When a fellow believer, even someone who is close to us, passes away, जब हमारा कोई करीबी, बहुत ही करीबी गुजर जाता है इस दुनिया से, yes, we grieve that person. Yes, we miss that person. हम उस पर बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं और उसको मिस करते हैं अपनी जिंदगी में। But we do not grieve as the world grieves because we know we are going to be reunited with that person. लेकिन जैसे दुनिया मातम करती है, हम वैसे नहीं करते, क्योंकि एक दिन हम जानते हैं कि एक दिन हम जरूर उससे मिलेंगे। You know, we look at death as a negative thing, हम मौत की तरफ बड़े मनफी रवैये से देखते हैं, but God doesn't see death as a negative thing. He sees it people being promoted to the kingdom of heaven, into the heaven itself, right? हाँ, लेकिन खुदा इसको बिल्कुल भी मनफी रवैये से नहीं देखता। वो जानता है कि अब ये शख्स दुनिया से निकलकर खुदा की बादशाहत में शामिल हो गया है। Now, of course, if somebody we love or somebody we are close to dies who does not know Jesus, हाँ, ऐसा शख्स जो हमारा बहुत करीबी और अजीज हो, जब वो इस दुनिया से चला जाता है और अगर उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया हुआ, then that's something we are going to grieve. That's going to be heavy on our heart. तो फिर हमें बहुत ही रोना और मातम करना चाहिए कि वो बगैर मसीह को कबूल किए मर गया। And we need to think about when we are meeting people, we need to be concerned whether they know Jesus or not. जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें जरूर इस बात की जांच पड़ताल करनी चाहिए कि आया ये शख्स जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये यीशु को जानता है या नहीं। Because the Bible is very clear. क्योंकि बाइबल मुकद्दस में तो बड़ा ही क्लियर लिखा हुआ है, If you do not know Jesus and you leave this world, अगर तुम यीशु को नहीं जानते और इस दुनिया से चले जाते हो, the place you're going to is going to be very, 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 very bad. Worse than anything on this earth. तो फिर तुम ऐसी जगह पर जाओगे जो बहुत 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 बुरी जगह है, बुरी तरीन जगह है। We need to use this knowledge to motivate us to speak to people about Jesus. हमें इस बात के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न होना चाहिए कि जिन लोगों से हम मिल रहे हैं क्या वो यीशु को जानते हैं, यीशु को कबूल करते हैं। You know, some people say, well, I'm not an evangelist. I don't have the gift of being an evangelist. कुछ लोग कहते हैं कि मैं चूंकि बिशारत का काम करता नहीं और इसलिए मुझे इतना ज्यादा पता नहीं और मुझे जरूरत भी नहीं जानने की। I understand that. That's not my gifting. I am not an evangelist by gifting. मैं जानता हूँ, मैं भी नहीं हूँ। ये बिशारत का जो तोहफा है, नेमत है, ये किसी किसी को मिली होती है, हर एक को नहीं। But just because we do not have a gift of evangelism does not mean to say that we shouldn't evangelize. We shouldn't tell people about Jesus. तो अब चूंकि मैं बशारत का काम नहीं करता, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा फर्ज नहीं है कि मैं लोगों को बताऊं ना। मेरा फर्ज है कि हर मसीही अपने मिलने वाले को बताए यीशु के बारे में। Because we are all called to let our light shine to the world. क्योंकि हम में से हर एक को जो नूर है हम जिंदगी का, उस नूर को चमकना चाहिए हमारी जिंदगियों से इस दुनिया पर। We're all called to share Jesus with people. हम सब की यही पुकार है और हम सब की का यही मकसद है कि हम लोगों को यीशु के बारे में बताएं। So when a loved one dies and they are a brother and sister in Christ, और जब कोई हमारा अजीज मर जाता है जो खुदावंद यीशु मसीह में होता है, yes, we mourn for them, हाँ, हम उनके लिए रोते हैं, but we know our mourning is going to turn to joy. लेकिन हम जानते हैं कि हमारा ये गम, ये रोना, मातम करना खुशी में बदल जाएगा। And Jesus is saying to his followers here,
और यहाँ पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कह रहे हैं that your grief is going to turn to joy. You're only going to have grief for a short time. और वो कह रहे हैं कि तुम्हारा ये रोना और मातम करना खुशी में बदल जाएगा। ये रोना धोना सिर्फ चंद घड़ियों का है। When you imagine grieving for 3 days over somebody who has died, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसा आपका अजीज जो मर जाए और 3 दिन तक उस पे भरपूर रोना धोना और मातम हो, and then seeing them up walking around, you can see the wounds in their hands and in their feet. और फिर वही शख्स आपके दरमियान में आ मौजूद हो, आपके दरमियान में चले फिरे और आप उसके जख्मों को जो उसके हाथों और पाँव में हैं, उनको देख सकते हो। We would be jumping for joy. तो हमारा तो उछलना कूदना बनता है खुशी के साथ जब हम उस शख्स को अपने दरमियान चलता फिरता देखेंगे। When Jairus heard that his daughter had died, the sorrow in his heart must have been very great. आज जब वो उसकी यायर की बेटी मर गई थी, तो वो बहुत रो रहा था और वो बहुत मातम कर रहा था अपनी बेटी के लिए। But Jesus said to him, no, just believe. बट यीशु मसीह ने कहा कि तुम सिर्फ ईमान रखो। Then he took Jairus and his wife and a couple of disciples and went into the upper room where the girl was. और यायर और 2 शागिर्द जो थे सिर्फ वही उस कमरे में ऊपर के रूम में थे, बाला खाने में जहां वो बच्ची थी। He said to her, rise up. उसने उससे कहा उठ खड़ी हो जा। And that girl rose up. और वो लड़की उठ खड़ी हुई। In an instant, their mourning turned to joy. उसी वक्त उनका रोना धोना, उनका मातम करना खुशी में बदल गया। In an instant, what seemed hopeless became fulfilled. और जब वही घड़ी जिसमें वो बड़े मायूस थे, खुशी में बदल गई तो वो भरपूर हो गए। A miracle that happened right before them. एक मौजज़ा उनकी आंखों के सामने हुआ था। And this is what the disciples must have felt when they seen Jesus walking amongst them. और लाजमी यही बात, यही जज्बात उन शागिर्दों के थे जिन्होंने यीशु को अपने दरमियान चलते फिरते देखा था। This is a thing that, this is a thing that we can all go through, right? यही वो चीज है जिससे हम सब गुजरते हैं। In verse 21, he says, a woman giving birth to a child has pain. 21वीं आयत में लिखा है कि जब औरत जनने लगती है तो गमगीन होती है, because her time has come. इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची। But when her baby is born, लेकिन जब बच्चा पैदा हो चुकता है, she forgets the anguish because of the joy of that child being born into the world. तो इस खुशी से कि दुनिया में एक आदमी पैदा हुआ, उस दर्द को फिर याद नहीं करती। Jesus says, so with you, now is your time for grief. खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए ये वक्त है रोने और मातम करने का। But I will see you again. लेकिन मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगा। And you will rejoice. और तुम खुश होगे। And no one will take away your joy. और कोई तुम्हारी खुशी तुमसे छीन ना लेगा। We are fortunate where we live today. हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम अभी जिस वक्त में रह रहे हैं, We did not need to go through this grieving period. हम अब उस गम की घड़ी में नहीं है, उस वक्त से हम नहीं गुजर रहे जिससे वो शागिर्द गुजर रहे थे। But we come to Jesus, we accept him into our heart. हम यीशु के पास आ सकते हैं, हम अपने दिलों में उसको कबूल कर सकते हैं। And we rejoice because we have life. और हम तो खुश हैं और शादमान हैं क्योंकि हमारे पास जिंदगी है। He's come to give us joy. वो आया ताकि हमें खुशी दे। And no one can take that joy away. और कोई उस खुशी को हमसे छीन नहीं सकता।
You can give up your joy, आप अपनी खुशी को खुद से तर्क कर सकते हैं, but nobody can take it from you. बट कोई जबरदस्ती आपसे छीन नहीं सकता। Jesus has come to give us joy. यीशु मसीह आए ताकि हमें खुशी दें। He has come to give us life to the full. वो आए ताकि वो हमें जिंदगी दें, खुशी दें। And so when we walk with him, तो जब हम उसके साथ चलते हैं, we walk with the joy that the world does not understand. तो हम उस खुशी में चलते हैं जिसको दुनिया समझ ही नहीं सकती। In that day, you will no longer ask me for anything. कुछ ही देर में तुम मुझसे कुछ भी नहीं पूछोगे। I tell you the truth. मैं तुमसे सच कहता हूँ, My Father will give you whatever you ask in my name. कि मेरे बाप से कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तो वो तुमको दे देगा। Until now, you have not asked for anything in my name. अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। Ask and you will receive, मांगो तो तुम पाओगे, and your joy will be complete. ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। He आमीन। is showing them that their relationship is going to change from one with him वो बता रहे हैं उनको, अपने शागिर्दों को, कि अब हमारा ताल्लुक, हमारा रिश्ता तब्दील हो जाएगा to an intimate relationship with the Father through Jesus. अब बाप के साथ हमारा ताल्लुक मुतवातर और मुसलसल हो जाएगा यीशु मसीह के जरिए से। Of course, up to this time, they've had Jesus right there with them. क्योंकि अब तक खुदावन यीशु मसीह उनके साथ खुद मौजूद थे, And so there was no need to go directly to the Father because the Son was there. तो उनको डायरेक्ट बाप के पास जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बेटा उनके पास था। But remember in John 14 and in 15, he says that he and the Father are one. लेकिन यूहन्ना की इंजील के 14वें और 15वें बाब में वो कहते हैं कि मैं और बाप एक ही हैं। In John 14, he said to them, if you see me, you've seen the Father. 14वें बाब में वो कहते हैं कि जब तुम मुझे देखते हो तो समझो कि बाप को देखते हो। And so he's trying to prepare them for what is coming in the future. तो अब वो अपने शागिर्दों को तैयार करते हैं कि क्या होने वाला है मुस्तकबिल में। And it's the same thing for us, and it's an encouragement for us. तो अब वो सेम बात हमारे लिए भी है, वो हमारी भी हौसला अफजाई के लिए है। We need to walk with the Father, and we need to be dependent on him. हमें अपने बाप के साथ चलना है और उसके पर भरोसा करना है। I want to take a few minutes and give you a testimony here. मैं आपके कुछ लम्हात लेना चाहता हूँ और एक गवाही शेयर करना चाहता हूँ, Because I talk to people all over the world. क्योंकि मैं पूरी दुनिया में लोगों से बात करता रहता हूँ। And the one thing most people are asking for is, can you support my ministry? Can you help my ministry? Can you give me money for this? Can you give me money for that? तो जब मैं लोगों के साथ मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो लोग मुझसे कहते रहते हैं मुख्तलिफ बातें। कोई कहता है आप हमारी मिनिस्ट्री को ज्वाइन कर लें, कोई कह रहा है आप हमारे साथ मिलके काम करें, कोई कहता है हम मुझे पैसे दें, कोई कहता है हमारी मिनिस्ट्री के लिए पैसे दें। And of course, myself, I'm a missionary and I have a mission here that I have to support, right? और ये नो डाउट कि मैं खुद एक मिशनरी हूँ और मैं यहाँ पर एक मिशन पर आया हुआ हूँ और मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। It's not me that supports it, it's God that supports it. हाँ, मैं नहीं हूँ बल्कि खुदा है जो उसको सपोर्ट कर रहा है। When we first came to the mission field, जब हम पहले पहले शुरू में इस मिशन फील्ड में आए, we were like everybody else. हम भी बाकी सारे लोगों की तरह थे। We were looking to people to support us, to help us in the work that we were doing here. हम भी लोगों के हाथों की तरफ देखते रहते थे कि वो हमारी मदद करें ताकि हम अपना ये जो मिशन हमने यहाँ शुरू किया है उसमें कामयाब हो सकें। When we first came here, we made a very tight budget.
very जब tight. हम जब हम शुरू में यहाँ आए थे तो हमारे पास भी बहुत महदूद सी रकम थी जिससे हमने अपना काम शुरू किया। And we were getting about 50% of our budget was all we were getting. जो कुछ हम हासिल कर रहे थे उसका 50% हिस्सा तो हमारे मिशन पे ही लग जाता था। Hey, I tell you, we had so many questions going through our mind. हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे सवालात हमारे ज़हनों में उठ रहे थे। Did we make a mistake? Maybe we weren't supposed to come to Malawi. मेरा ख्याल है कि हमें ये चाहिए था कि हम दूसरी जगह पर होते। Maybe we weren't supposed to be on the mission field. हाँ, हमें शायद किसी और जगह पर मिशन फील्ड में होना चाहिए था। And like everybody else, I was writing to all our friends and all our people that support us, help us, we need more money, we need more help. Can you support what we're doing? मैं भी बहुत सारे लोगों के साथ खतो किताबत करता रहता था और उनसे पैसे मांगता रहता था कि बराए मेहरबानी हमारी मदद कीजिए, हमें बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है, हमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, हमें दें दें दें, मैं कहता रहता था लोगों को। And after we were here for a year, we were going to go back to Canada because we had a return ticket that had to be used within 1 year. जब हमें 1 साल हो गया यहाँ पर रहकर काम करने में, तो हमें 1 साल बाद वापस कनाडा जाना था क्योंकि हमारे पास 1 साल बाद की रिटर्न टिकट थी। सो हमें जरूर ट्रैवल करना But था। we were seriously wondering, does God even want us here? Should we come back? लेकिन हम इस बात पर सोच रहे थे कि खुदा चाहता है हम वापस यहाँ आए और यहाँ पर आकर हम काम करें, काम को जारी रखें। So God showed us, तो खुदा ने हमें दिखाया, as long as we were dependent on man for our supply, we would always be short. और हमें खुदा ने सिखाया कि जब तक हम आदमियों के हाथों की तरफ देखते रहेंगे, हमारे पास बजट की कमी ही रहेगी। As long as we were asking man to support us and looking for money, we would never have enough. जब तक हम आदमियों के हाथों की तरफ देखते रहेंगे, पैसे के लिए, मदद के लिए देखते रहेंगे, तो खुदा हमारी मदद नहीं करेगा, हम हमेशा हमारे पास कमी होगी। God was saying to us to tell him what we need and then trust him and believe that he would work it out. खुदा हमें ये सिखा रहा था कि आपने मदद के लिए और हेल्प के लिए मेरी तरफ देखना है, मुझसे मांगना है और फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें मुहैया करूंगा। Even to the point, he said, if somebody asks you how your finances are doing, you tell them, talk to God. He's the one who looks after our finances. जब भी मुझसे कोई बात करता तो मैं उनको यही बताता सिखाता हूँ कि खुदा से मांगे, वो ही तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। And so we started doing that. तो हमने ऐसा करना शुरू किया क्योंकि ये खुदा ने हमें ये We बात just सिखाई थी। we stopped writing letters to everybody. फिर हमने लोगों को खतो किताबत करना छोड़ दिया। We stopped being anxious about money. हमने पैसे के बारे में परेशान होना भी छोड़ दिया। We just said, Lord, you called us here, so you need to provide for whatever you want us to do here. हमने खुदा को कहना शुरू किया, खुदावंद हमें इस चीज की जरूरत है, तू जानता है हमें तूने कैसे मुहैया करना है, हमें We दे we ताकि हम we काम trust पूरा in करें। you. हम तुझ पे भरोसा करते And हैं। so we तो went back हमने to Canada for a few weeks, हम चंद हफ्तों के लिए वापस कनाडा गए and we came back to Malawi. और हम इस मलावी जगह पर वापस आए। We didn't tell anybody how bad it was. हमने किसी को भी नहीं बताया कि ये कितना बुरा था। We didn't tell anybody that at the end of most months we had no food. हमने कभी नहीं किसी को बताया कि महीने के आखिर में हमारे पास कुछ खाना नहीं होता था। And the first 2 months when we came back to Malawi, the second year, दूसरे साल में जब हम 2 महीने बाद ही जब हम वापस आए थे, काम शुरू किया था, it was the same way. There was never enough money. और वही हालात थे पहले वाले ही कि हमारे पास पैसे नहीं होते थे। But my wife and I kept reminding each other that just to trust God. मैं और मेरी बीवी एक दूसरे को याद दहानी कराते रहते थे कि खुदा पर भरोसा रखें, खुदा पर भरोसा रखें। So
We just told the Lord, our supply is not our responsibility. That's your responsibility. We're just going to go about whatever you give us to do, and you're going to have to look after the supply. हम खुदा को कहते रहते थे कि ऐ खुदा, हम नहीं जानते कि हमने कहाँ से पाना है, लेकिन तूने वादा किया तू अपने लोगों को देगा, तो तू ही देख हमें किस चीज की कमी है और तू ही हमें मुहैया कर, क्योंकि तू जानता है कि हमारे पास लिमिटेड पैसे हैं और जराए हैं, तो तू हमें वसाइल भी मुहैया कर और जराए भी मुहैया कर. And after a couple months, the money started to increase a little, और a little bit more, a little bit more. 2 महीनों के बाद हमारे पास जो बजट था वो बढ़ना शुरू हो गया, थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा. And since that time, we've never been short. और तब से लेके अब तक हमें कभी कमी नहीं हुई. We've started digging foundations to build buildings when we had no money whatsoever to build a building. हमने तामीर करनी थी इमारत और हमारे पास कोई पैसा नहीं था, और फिर हमने उसकी बुनियाद रख दी और उसको तामीर करना शुरू कर दिया. And over and over and over again, we've seen God just come in and supply the whole thing. और हर रोज हम देखते थे खुदा का बड़ा हुआ हाथ, वो हमें मुहैया करता रहा और हम काम करते रहे. Sometimes people say to me when I tell them about this, जब मैं लोगों को बताता हूँ, बाज़-औक़ात लोग मुझे ये कहते हैं that God uses people to supply. कि खुदा लोगों को ही इस्तेमाल करता है मुहैया करने के लिए. And I said, it is true. God uses people to supply. मैं कहता हूँ हाँ, ये बात दुरुस्त है, खुदा लोगों को ही इस्तेमाल करता है देने के लिए. But when you go and ask people to support you, you are bypassing God. लेकिन जब आप डायरेक्ट किसी के पास जाते हैं कि हमारी मदद करें, तो आप खुदा को बाईपास कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि खुदा से मांगना था, डायरेक्ट लोगों से मांगना शुरू कर देते हैं. We have people supporting us that would have never supported us if it was dependent on us finding the supporters. हम उन से भी मदद ले चुके हैं जिनसे हम कभी तवक्को नहीं करते थे कि ये हमारी मदद करेंगे. उन लोगों ने भी आकर हमारी मदद की है. Because God is the one who knows what he is doing and we need to trust him. क्योंकि खुदा ही जानता है कि वो क्या कर रहा है, किस तरीके और किस जरिए से उसने करना है, हम नहीं जानते. When we trust him, he is faithful. जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो वो वफादार रहता है. That's why he says, do not let your heart be troubled, but trust in God and trust in Christ also. इसीलिए उसने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो. When we trust in him, then he provides, right? जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो वो हमें मुहैया करता है. And so Jesus is breaking this gently to his disciples. Now they are going to go to the Father in the name of Jesus. अब वो अपने शागिर्दों को बता रहा है कि तुम अब जो कुछ भी मांगो वो खुदा के नाम से मांगो, खुदा से मांगो यीशु मसीह के नाम से. And this is a message for you and I today. और आज आपके और मेरे लिए यही पैगाम है. Man is not your supply. आदमी आपको कुछ मुहैया नहीं कर सकते. God is your supply. खुदा आपका मुहैया करने वाला है. I have had many hundreds of people asking me to support their ministries. मेरे पास हजारों लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि आप हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करें. I don't support any of those ministries. मैं किसी मिनिस्ट्री को भी सपोर्ट नहीं करता. I only support what God tells me to support. मैं सिर्फ उसको करता हूँ जिसे खुदा मुझे कहता है कि कर. And the ones that God has called me to support are ones who have never asked for money. और जिन लोगों में खुदा मुझे इस्तेमाल करता है, उन लोगों ने मुझे कभी नहीं कहा होता कि हमारी मदद करो पैसे से.
I don't help a lot of ministries because we have our own ministry here. We have a children's home, we have a school, we have a church. मैं बहुत ज्यादा लोगों की मदद नहीं करता क्योंकि यहाँ पर मेरे अपने इदारे हैं जिनको मदद की जरूरत है। हमारा एक चर्च है, हमारा एक बच्चों का होम है और एक स्कूल है जो इस वक्त चल रहा है। You know, we have children from 27 all the way down to 10 that we're supporting their education and their whatever they're doing, right? हमारे पास तकरीबन 27 बच्चे हैं जिनको हम माली और हर तरह की मदद कर रहे हैं। वो स्कूल पढ़ते हैं, उनको खाने पीने की जरूरत है और चीजों की जरूरत है। Put your trust not in man, but in God. अपना भरोसा आदमियों पर नहीं बल्कि खुदा पर रखें। We know that the disciples struggled with this, but they got it in the end. They put their trust in God. वो जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह के उनके जो शागिर्द हैं वो इस वक्त गमख्वार हैं, लेकिन वो अपना भरोसा खुदा पर रखेंगे तो वो जरूर उससे मदद पाएंगे। He is our Father. वो हमारा बाप है। He designed us before the foundation of the world. वो तो पहले से ही हमें जानता है, इससे पहले कि दुनिया कायम हुई वो हमें जानता है। He knew the difficulties we were going to go through. और वो जानता है कि हमने किन मुश्किलात से गुजरना है। He's looking for us to trust him. वो हमारी तरफ देख रहा है कि ये बंदा मुझ पर भरोसा करे। You know, there can be many reasons why a ministry struggles. बहुत सारी वजूहात होती हैं क्यों एक मिनिस्ट्री जो है वो इतनी ज्यादा कोशिश करती है। And a lot of people are trying to do a ministry that God has never called them to. और बहुत सारे लोग ऐसी मिनिस्ट्रियां चला रहे हैं जिनका खुदा ने कभी नहीं उनको कहा कि तुम ये मिनिस्ट्री चलाओ। Or God has called them to a ministry, but the time isn't right yet. या फिर खुदा ने उनको उस मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है लेकिन अभी वो सही वक्त नहीं है। God anointed David to be king, but he didn't become king for 13 years. खुदा जानता था कि दाऊद ने बादशाह बनना है लेकिन 13 साल तक वो बादशाह नहीं बना। He had lots of opportunities where he could have pushed it and became king earlier. वो उसके पास बहुत ज्यादा मौके थे कि वो इससे पहले ही बादशाह बन जाता लेकिन वो नहीं बना। But he said, no, I'll wait for God. सॉरी, He said, but no, I will wait for God. उसने कहा नहीं बल्कि मैं खुदा का इंतजार करूंगा। If we are going to walk with God, if we're going to be a child of God, we need to trust him with our whole heart. अगर हम खुदा के साथ चलते हैं और उसका इंतजार करते हैं तो फिर वो जरूर हमारे लिए काम करता है और हमारे सामने पूरी दुनिया खुली है। Let us pray. आइए हम मिलकर दुआ करें।